महाशिवरात्रि की रात वो दुर्लभ रात है जब ब्रह्मांडी ऊर्जा का प्रवाह अपनी चरम सीमा पर होता है। शास्त्र कहते हैं कि इसी रात को शिव और शक्ति का मिलन हुआ था और इसी रात को आदि योगी शिव ने तांडव नृत्य के माध्यम से ब्रह्मांड के अस्तित्व की लय को संतुलित कर दिया। इसलिए आज हम उन 5 गुप्त और शक्तिशाली मंत्रों के बारे में बात करेंगे जो इस रात आपके जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। पहला मंत्र है पंचाक्षरी मंत्र, ओम नमः शिवाय। मैं शिव को प्रणाम करती हूँ जो सर्वोच्च चेतना और अंतर्मन की आत्मा है। ये महादेव का सबसे मूल और शक्तिशाली मंत्र है जो ब्रह्मांड के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी उत्पत्ति स्वयं शिव द्वारा सृष्टि के कल्याण हेतु मानी गई है। ये मंत्र मन की शांति, मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। जब आप महाशिवरात्रि की रात को इस मंत्र का जाप करते हैं तो ये आपके शरीर के 5 तत्वों को ब्रह्मांडी लय के साथ सिंक्रोनाइज कर देता है। ये मंत्र शरीर में ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाता है और मन को गहरी समाधि के लिए तैयार करता है। वेदों ने इस मंत्र को मोक्ष का सबसे सरलतम मार्ग बताया है क्योंकि ये सीधे शिव तत्व यानी कि उस परम चेतना से जोड़ता है जो शून्य होकर भी सब कुछ है। दूसरा मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षी मामृतात्। हम 3 नेत्रों वाले महादेव की पूजा करते हैं जो सुगंधित हैं और सभी का पोषण करते हैं। जैसे ककड़ी अपनी बेल के बंधन से पकने पर स्वतः मुक्त हो जाती है, वैसे ही हम भी अपनी मृत्यु और नश्वरता के भय से मुक्त होकर अमरता की ओर बढ़ें। ये मंत्र महादेव की अमृत शक्ति का वाहक है जो अकाल मृत्यु को टालने, स्वास्थ्य और दीर्घायु पाने का सबसे शक्तिशाली उपाय माना जाता है। वेदों में वर्णित है कि अल्पायु ऋषि मार्कंडेय ने जब यमराज के आने पर इस मंत्र का आह्वान किया तो महादेव स्वयं शिवलिंग से प्रकट हुए और यमराज को पीछे हटने पर विवश कर दिया। ये मंत्र तब से ही मृत संजीवनी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तीसरा मंत्र है रुद्र गायत्री मंत्र, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। महादेव के ही स्वरूप रुद्र को समस्त ब्रह्मांड की बुद्धि और विवेक के रूप में स्थापित किया गया है। जब असुरों के बढ़ते प्रभाव के कारण देवताओं की मति भ्रमित होने लगी और वे धर्म अधर्म का भेद भूलने लगे, तब उन्होंने उस परम पुरुष का आह्वान किया जो अंधकार को चीर कर प्रकाश ला सके। ऋषियों ने ध्यान की गहराई में एक ऐसी ध्वनि को सुना जो महादेव के स्वरूप रुद्र को प्रचोदयात के रूप में स्थापित करती थी। प्रचोदयात का अर्थ है प्रेरित करने वाला। और तब ये मंत्र प्रकट हुआ। ये मंत्र मनुष्य के आज्ञा चक्र को सक्रिय करने का सूत्र है। ये आपकी तर्क शक्ति को अंतर्ज्ञान में बदल देता है। जब इस मंत्र का पाठ किया जाता है तो ये मानसिक कोहरे को हटाकर एक ऐसी स्पष्टता लाता है जिससे आपको अपने जीवन का सही लक्ष्य नजर आए। चौथा स्तोत्र है शिव तांडव स्तोत्र, जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले कलेव लंब लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्ड मड्ड मड्ड मन्निनाद वर्ड मर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। जिनकी जटाओं के घने जंगल से गंगा की पवित्र धारा बह रही है, जिनके गले में सर्पों की माला लटकी हुई है और जिनका डमरू डम डम नाद कर रहा है, ऐसे भगवान शिव ने प्रचंड तांडव नृत्य किया। हे महादेव, हमारा कल्याण करें। इस स्तोत्र की रचना लंकापति रावण ने की थी जो शिव के परम भक्त थे। ये महादेव की नटराज और रुद्र शक्ति का संगम है। यह स्तोत्र सुस्ती, अवसाद और मानसिक डर को जड़ से उखाड़ने की शक्ति रखता है। ये सिखाता है कि जब व्यक्ति का अहंकार कुचला जाता है तभी उसके भीतर से वास्तविक सृजनात्मक ऊर्जा का विस्फोट होता है। महाशिवरात्रि पर इस स्तोत्र के गान का विशेष महत्व है क्योंकि यह उस नृत्य का वर्णन करता है जो सृष्टि के कण कण में चल रहा है। इस स्तोत्र की ध्वनि आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को छिन्न भिन्न कर देती है। अंतिम और 5वां स्तोत्र है निर्वाण षटकम, जो आत्मबोध की पराकाष्ठा है।
मनोबुद्ध हंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। ये स्तोत्र नेति नेति के सिद्धांत पर आधारित है, जहाँ साधक ये जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ। जो साधक ये जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, उनके लिए ये मंत्र परम औषधि है। मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ। जब आप सब कुछ नकार देते हैं तो जो अंत में बचता है वही शिव है। इसकी बारीकी इस बात में है कि ये आपकी बाहरी पहचान की हर परत को उतार देता है, ताकि आप अपने असली स्वरूप शिव को देख सकें। ये मंत्र तब काम करता है जब मनुष्य अपनी पहचान खोने के डर से जूझ रहा होता है। ये उसे याद दिलाता है कि वो अनंत चेतना है। अंत में जब कुछ नहीं बचता तो केवल शुद्ध चेतना बचती है, और वही शिव है। ये मंत्र आपको अवसाद से निकालकर ये एहसास कराता है कि आप असीमित हैं। ये 5 मंत्र केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि शिव के अलग अलग आयामों तक पहुंचने के द्वार हैं। महाशिवरात्रि की रात को ब्रह्मांड के द्वार खुले होते हैं। आप अपनी आवश्यकता और भाव के अनुसार इनमें से किसी भी मंत्र को चुन सकते हैं। चाहे आप मोक्ष चाहते हैं, स्वास्थ्य, बुद्धि, शक्ति, प्रेम, महादेव के पास देने के लिए सब कुछ है। ओम नमः शिवाय।